JP Publication introducing digital platform for learning with Education House. Download the application Education House from Google Play Store and follow us on Facebook, YouTube and WhatsApp. Hello friends, in this video we will learn about the concept of inflation, in which meaning of inflation, characteristics of inflation and types of inflation is there. Let's see meaning of inflation. तो inflation क्या है? A situation of excess demand over the supply of goods is called as an inflation. मीन्स जब भी किसी की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और उसका सप्लाई कम हो जाता है तब प्राइस अपने आप बढ़ने लगती है ड्यू टू द स्कैरसिटी, दैट इज कॉल्ड एज एन इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन इज सेड टू अकर व्हेन द मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन द रियल इनकम. यानी कि आपकी जो एक्चुअल इनकम होनी चाहिए उससे आपकी रियल इनकम से आपकी मॉनेटरी इनकम ज्यादा बढ़ रही है, तो ये जो कंडीशन है उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. अदरवाइज द कांस्टेंट एंड स्टडी इंक्रीज इन द प्राइसेस लीड्स टू डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज नोन एज इन्फ्लेशन. यानी जब भी कोई चीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर की परचेसिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. अ सुपीरियर डेफिनेशन गिवन बाय मैचलर, व्हेन टू मच मनी chasing too few goods causes inflation. यानी हमारे पास चीजें बहुत कम है लेकिन मनी का स्टॉक बहुत ज्यादा है, तो जब बहुत सारे पैसे थोड़ी चीजों को खींचने का एफर्ट्स करते हैं तो प्राइस बढ़ने लगती है बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी एंड इट इज कॉल्ड एज एन इन्फ्लेशन. सो दिस इज अ नॉर्मल मैटर, अ सिचुएशन एट वेयर द प्राइस लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस and value of money reduces is defined as inflation. तो जब भी प्राइस लेवल बढ़ता है तो हम उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं. Characteristics of inflation. Inflation is the constant process. Price of goods and services increases at the time of inflation. The situation arises after perfect employment. तो इन्फ्लेशन जो है वो प्राइस और गुड्स और सर्विसेज के प्राइसिंग जो बढ़ते हैं उससे होता है. ये कांस्टेंट प्रोसेस है और ये जो सिचुएशन है वो परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट के बाद होती है. एट द रिवाइवल टाइम इफ गुड्स इंक्रीजेस व्हिच इज नॉट कॉल्ड एज एन इन्फ्लेशन. मींस जब भी कोई रिवाइवल आता है इकोनॉमी में रिवाइवल आना यानी रिकवरी आना, तब जिसके दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन नहीं है क्योंकि वो नॉर्मली एक फिनोमिना है, तो उस पे दाम बढ़ते रहते हैं. इन्फ्लेशन इज द फाइनेंशियल ओकेशन. तो एक ये फाइनेंशियल मैटर है. चेंज इन द क्वालिटी लेवल ऑफ द गुड्स एंड प्राइस विल बी इंक्रीजेस देन इट इज नॉट कॉल्ड एज एन इन्फ्लेशन. जब भी कोई चीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उसके प्राइस बढ़ते हैं तो वो इन्फ्लेशन नहीं होता, बिकॉज ऑफ क्वालिटी प्राइस ऑब्वियसली रेजेस. व्हेन प्राइस राइज बिकम आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट देन इट कन्वर्ट इनटू द इन्फ्लेशन. जब भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में इन्फ्लेशन नहीं रहता और प्राइस इतने बढ़ने लगते हैं कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो जो इन्फ्लेशन होता है उस टाइम का जो पोजीशन है उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. बट गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाय प्रोवाइडिंग द सब्सिडीज, एंड व्हेन द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन देन इट इज कॉल्ड एज एन सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. देन इन्फ्लेशन में बी डिमांड पुल और कॉस्ट पुश और बोथ. तो इन्फ्लेशन दो चीज से बढ़ता है, ज्यादा डिमांड बढ़ने से या कॉस्ट बढ़ने से. प्राइस राइज which may occur temporarily due to the shortage or any accidental or during the centrifugal movement is not defined as inflation. कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई या कोई शॉर्टेज हो गई, स्कैरसिटी हो गई, तो टेम्पररी किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो हम उसे इन्फ्लेशन नहीं बोलते. सो दोस ऑल आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन. Let's see for further types of inflation. There are mainly different 6 viewpoints which are divided for its types. On the viewpoint of time, there are 3 parts: war oriented, after war oriented and peacetime inflation. On the viewpoint of area, there are 2 parts: partial inflation, fully or universal inflation. On the viewpoint of speed, sleeping inflation, walking inflation, quick inflation, galloping inflation. On the viewpoints of causes, demand push inflation, expenditure inflation means cost push inflation.
On the viewpoint of expectation, expected inflation, unexpected inflation, and on the viewpoints of nature, free inflation and controlled inflation. So those all are the different types. Let's see in a definition form. On the viewpoint of nature, first is free inflation. When price level rises because of the demand and supply law, then it is called as an free inflation. It is arises because of demand and supply, means due to the higher demand and lower supply. किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और उसका सप्लाई कम है तो उससे भी प्राइस बढ़ती है. सो दैट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज फ्री इन्फ्लेशन बिकॉज इट इज अफेक्टिंग बाय लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. Second is controlled inflation. When inflation is controlled by savings or restrictions on the price level, then it is defined as an controlled inflation. जब भी इन्फ्लेशन को सेविंग से या प्राइस लेवल को रिस्ट्रिक्ट करके, मैंने बोला जैसे कि गवर्नमेंट कोई चीज का दाम कम करने के लिए उस पर सब्सिडीज दे देती है, तो उस टाइप का जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन. अनदर ऑन द व्यू पॉइंट्स ऑफ एरिया, पार्शियल इन्फ्लेशन. After the perfect employment, price rise level increases slowly. Then it is defined as partial inflation. Means जब भी एम्प्लॉयमेंट पूरी हो जाती है, सभी लोगों को जॉब मिल जाती है, यानी परफेक्ट कंपटीशन की जो कंडीशन आ जाती है, उसके बाद जब प्राइस लेवल रेजिज होता है थोड़ा बहुत, तो उसे हम पार्शियल इन्फ्लेशन बोलते हैं. उसके बाद आता है फुल्ली और यूनिवर्सल इन्फ्लेशन. After the perfect market competition or perfect employment, price level raises quickly in the whole market. In whole economy the inflation have been seen. That is universal inflation. जैसे कि आप देख सकते हो कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऐसा नहीं होता कि हर एक कमोडिटी पर इन्फ्लेशन इक्विवेलेंट्स होता है. गोल्ड पे या प्रॉपर्टी पे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, खाने पीने की चीजों पर कम इन्फ्लेशन बढ़ेगा. So that is the way. So those inflation which are affecting to whole economy, it's a fully or universal inflation. But partial inflation is connected with the some of the part of economy or some of the sector are affected. On the viewpoints of speed, number first is slipping inflation. When price rise process work very slowly, then it is called as an slipping inflation. यानी जो आपका इन्फ्लेशन है वो बहुत कम रेट से बढ़ता है, very slow, that is slipping inflation. But when rate of inflation is between 2 to 4%, then it is called as an walking inflation. That is a normal 2% to 4% price at raises. उसके बाद quick inflation. When the rate of inflation increases 10% per annum, then it is defined as quick inflation. And last is galloping inflation. When the rate of inflation increased at 100% per annum, यानी एक साल में 100% स्पीड से बढ़ना, that is defined as galloping inflation. Its example observed in 2023 in Germany, that type of inflation was occurred. Same way the Zimbabwe, on today even if Iran, Venezuela, those all are the country are also affecting through galloping inflation और बहुत सारा इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ रहा है. So those all are on the viewpoint of speed. On the viewpoints of expectation, expected inflation. When the rate of price rise is presumed by the government and same rate price rise can be possible in future, then it is called as an expected inflation. यानी फ्यूचर में गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन लगाती है कि जैसे ऑयल के दाम बढ़ेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, तो ये जो इन्फ्लेशन आता है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होता है. कई बार प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि भी आने वाले फ्यूचर में एडिबल ऑयल, खाने वाला जो तेल है उसके दाम बढ़ने वाले हैं, इसके दाम बढ़ने वाले हैं, तो ये सब भी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं. बट अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, व्हेन द रेट ऑफ प्राइस राइज इज नॉट द प्री एज्यूम्ड बाय गवर्नमेंट बट इट इज मोर देन द प्री एज्यूम्ड लेवल, देन इट इज कॉल्ड एज एन अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. जैसे गवर्नमेंट ने बोला होता है कि 5-10% प्राइसेस बढ़ेगी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस 25% बढ़ गई, तो हमारे लोकल मार्केट में भी उसकी प्राइस बढ़ेगी. सो दैट इज अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. जस्ट लाइक प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, when it would be increases in international market, automatically the
petrol diesel rate also quickly raises. This is unexpected because number of factors are affecting, just like the external factors and political boundaries, geopolitical factors. ये सब उस पर इफेक्ट करते हैं. Then on the viewpoints of causes, demand push and expenditure push means what? When in the market demand increases more rather than the supply, so due to the shortage, price of the goods will raises. This is called as an demand push inflation. तो जब भी कोई चीज की डिमांड बढ़ती हो और सप्लाई कम होता है, at that time scarcity arises and due to that's why reason price is raises. It's an demand push inflation. Second, cost push or expenditure push inflation. When expenditures of government and public expenditures increases, then price level also increases. It's called as an expenditure push inflation. Just like a normal example you got it. गवर्नमेंट जैसे कि डेवलपमेंट के काम पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है, जैसे कि हाईवे बनाने के लिए, कैनाल या डैम बनाने के लिए, ये सब करने के लिए. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे आने से पब्लिक की इनकम भी बढ़ेगी, तो उससे जो इन्फ्लेशन आता है उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर पुश इन्फ्लेशन. देन ऑन द व्यू पॉइंट्स ऑफ टाइम, फर्स्ट वॉर ओरिएंटेड इन्फ्लेशन. At the war situations, government spend more money in the market, then price will be raises. That type of inflation is called as an war-oriented inflation. तो जब भी वॉर चल रहा होता है तभी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग्स भी बहुत होता है, तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ने से पब्लिक का भी एक्सपेंसेस बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली पब्लिक के पास से टैक्स कलेक्ट करेगी और प्राइस लेवल भी शॉर्टेज होने की वजह से बढ़ने लगेगा. क्योंकि जब वॉर होता है तब आपको पता है सिंपल लॉजिक के फॉरेन ट्रेड बंद हो जाता है, तो हमारे वहाँ सभी चीज की स्कैरसिटी होने लगती है और स्कैरसिटी से प्राइस बढ़ता है. दैट इज वॉर ओरिएंटेड इन्फ्लेशन. तो ड्यूरिंग वॉर ये इन्फ्लेशन होता है. आफ्टर वॉर इन्फ्लेशन ऑल्सो अराइजेज बिकॉज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वॉर कंज्यूमेबल गुड्स डिमांड इंक्रीजेज बट सप्लाई ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स रिड्यूसेज, सो प्राइस विल बी राइज. देन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड एज एन आफ्टर वॉर इन्फ्लेशन. वॉर होने के बाद गवर्नमेंट अपना जो स्पेंडिंग्स है उसे फुलफिल करने के लिए टैक्स बढ़ाती है, दाम बढ़ाती है, तो उससे भी प्राइसेस बढ़ती है. दैट इज आफ्टर वॉर इन्फ्लेशन. एंड लास्ट इज पीस टाइम इन्फ्लेशन. गवर्नमेंट डेवलप द न्यू प्रोजेक्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दिस वे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस इंक्रीज, सो इन्फ्लेशन अराइजेस. दिस इज कॉल्ड एज एन पीस टाइम इन्फ्लेशन. ये इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ता है कि वॉर होने से बहुत सारा डिस्ट्रॉय हुआ है कंट्री का, बहुत सारा लॉस हुआ है, तो गवर्नमेंट फिर से एम्प्लॉयमेंट या जॉब बढ़ाने के लिए क्या करेगी, नई इंडस्ट्रीज, नया एक्सपेंशन करेगी, तो उससे भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी और प्राइस लेवल विल बी इंक्रीजेज, प्राइस लेवल भी बढ़ेगा. तो ये जो इन्फ्लेशन है उसे हम बोलते हैं पीस टाइम इन्फ्लेशन. बाय दिस वे इन्फ्लेशन कैन बी एक्सप्लेन. दोस ऑल आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. Thanks for joining with us. Have a great day, dear.